हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल का साइड्स एंड एंगल का रिलेशनशिप को पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में हम। ट्रिग्नोमेट्री 3 वर्ड से बना है। ट्राई मीन्स 3, गॉन्स मीन्स साइड, मेट्री मीन्स मेजर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ट्रायंगल देख लेते हैं। दिस इज ए ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट एंगल B। दिस इज एंगल थीटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, हाइपोटेनस किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। किसी भी एंगल का, मान लो एंगल सी में हम थीटा लेते हैं, उसका ऑपोजिट साइड जो होता है वो है परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो अलाइन होकर होता है उसको बोलते हैं बेस, और परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ के जो लाइन होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। अगर मान लो एक दूसरा ट्रायंगल होता है, ये ट्रायंगल होता है, एंड दिस इज ABC, दिस इज एंगल, एंड अभी हम लेते हैं एंगल ए पे एंगल थीटा। इसके हिसाब से जो परपेंडिकुलर होगा वो ये हो जाएगा, और बेस जो हो गया ये हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बोले थे कि जो थीटा का ऑपोजिट जो साइड होता है वो होता है परपेंडिकुलर, और जो उसके साथ अलाइन होकर होता है वो होता है बेस, और जो दूसरा एंगल होता है वो है हाइपोटेनस। इतना क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे 6 रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में 6 रेशियो जो होता है, एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा, तीसरा है टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। इनका वैल्यू हमको जानने के लिए एक ट्रिक पता होना चाहिए, वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। इसका मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। P/H जो होता है साइन थीटा के बराबर होता है, B/H जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, और P/B जो होता है टेन थीटा के बराबर होता है। मीन्स परपेंडिकुलर व हाइपोटेनस जो है साइन थीटा के बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेनस टेन थीटा के बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। और हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। मीन्स 1/sin थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का वैल्यू हो जाता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। सिमिलरली 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू होता है हाइपोटेनस बाय बेस, एंड 1/tan थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है। इसका वैल्यू होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। इतना चीज़ क्लियर है। अभी आगे बढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू निकालने के लिए हमको एक थ्योरम का जरूरत होता है, जो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर के। अगर हम एक एग्जांपल लें, परपेंडिकुलर का वैल्यू अगर 5 सेंटीमीटर ले और बेस का वैल्यू हम ले ले 12 सेंटीमीटर, अभी हम हाइपोटेनस का वैल्यू निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इस हिसाब से 25 प्लस 144 इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देन हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13। हमको परपेंडिकुलर का वैल्यू 5, बेस का वैल्यू 12 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू 13 मिल चुका है, जो कि इस ट्रायंगल में ABC, दिस इज थीटा, दिस इज एंगल, दिस इज 5, 12 एंड 13। अब हम निकाल लेंगे 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू, जो कि है साइन थीटा। साइन थीटा हमको पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, जो कि होगा 5/13। कॉस थीटा का पता है बेस बाय हाइपोटेनस, जो कि होगा 12/13। देन टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, जो हो जाएगा 5/12। अभी हम निकालेंगे कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है, जो होता है हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, होगा 13/5। सिमिलरली अब निकालेंगे सेक थीटा। सेक थीटा होता है 1/cos थीटा के बराबर, जो होता है हाइपोटेनस बाय बेस, होगा 13/12। देन कॉट थीटा। कॉट थीटा जो होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है, जो होता है बेस बाय परपेंडिकुलर,
दैट इज 12/5। अभी मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद रखने के लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि बहुत काम का है। तो अब आपको अगर साइन थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू पता चल गया तो बाकी सब चीज़ का आप निकाल सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा का जो वैल्यू से आपको रिमूव करना पड़ेगा, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू हाफ, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 60 का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1। देन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो cos थीटा का वैल्यू होगा साइन थीटा का उल्टा होगा। मीन्स 90 डिग्री का वैल्यू 0 डिग्री में आ जाएगा, 60 डिग्री का वैल्यू 30 डिग्री में आ जाएगा, 45 जो लेट्स, देन 30 का 60, देन 0 का 90। मीन्स साइन 90 का वैल्यू और cos 0 का वैल्यू बराबर होगा। दिस विल बी 1, दिस इज √3/2, दिस इज 1/√2, दिस विल बी हाफ एंड दिस इज 0। टेन थीटा का वैल्यू जानने के लिए पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। साइन थीटा बाय cos थीटा जो होता है टेन थीटा के बराबर, एंड हमको पता है कि 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है। तो cot थीटा हो जाएगा cos थीटा बाय साइन थीटा के बराबर। अभी देखिए साइन थीटा बाय cos थीटा, साइन 0 बाय cos 0 इक्वल tan 0 होगा। मीन्स 0/1, दिस विल बी 0, हाफ बाय √3/2, दिस विल बी 1/√3, 1/√2, 1/√2, 1, 3/2 हाफ, दिस विल बी √3, 1/0, ये नॉट डिफाइन। तो पता चल गया। उसके बाद हमको पता है कि 1/tan थीटा इक्वल cot थीटा, मीन्स 1/0 विल बी नॉट डिफाइन, 1/1/√3, √3, 1/1, 1/√3, दिस विल 1/√3। देन हमको पता है cos थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू cot थीटा, मीन 0/1 विल बी 0। अभी हम जाने cosec थीटा का वैल्यू। हमको ये भी पता है कि 1/sin थीटा होता है cosec थीटा के बराबर। तो हमको पता है कि साइन 0 का वैल्यू 0, मीन्स 1/0, दिस विल बी नॉट डिफाइन। देन 30 का वैल्यू 1/1/√2, 2, देन 45 का वैल्यू 1/1/√2, दिस विल बी √2, देन 1/√3/2, दिस विल बी 2/√3, देन दिस इज 1, 90 का वैल्यू। देन अभी हम देखेंगे sec थीटा, 1/cos थीटा इक्वल टू sec थीटा के बराबर होता है। हमको पता है कि cos 0 का वैल्यू 1, देन sec 0 का वैल्यू भी 1/1, 1, देन सिमिलरली √3/2 उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/√3, देन 1/√2 हो जाएगा तो 2, देन हाफ हो जाएगा उल्टा, देन 1/0 विल बी नॉट डिफाइन। कर ये 3 आइडेंटिटी का यूज जो आगे के क्वेश्चन में होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।